नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मूकं करोति वाचिलं, पङ्गुलङ्घ्यते गिरं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। 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 श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। 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 श्रीकृष्ण गोविन्द
नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव Namaste everyone, good morning. Good morning. Good morning. Hey, good Good morning. morning, Namaste, sir. Sabhi. Good morning. Good morning. Good Good morning. Good morning. चलिए स्टार्ट करते हैं दिन सुपर है ना। कुछ लोग तो एकदम खो गए ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। आज हम बेसिकली खड़े हो जाइए। हम एक्सरसाइज सीखने वाले हैं, हम रोज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी 5 से 6 एक्सरसाइज सिखाने वाला हूँ जो हर दिन कर सकते हैं, एवरीवन कर सकते हैं। इसका इंटेंसिटी बढ़ाना है, नंबर्स बढ़ाना है, लेकिन ये एक्सरसाइज हर व्यक्ति ने करना चाहिए और इस पे सारे लगभग बॉडी पार्ट्स कवर होते हैं। सीखने के लिए तैयार? ओके चलिए खड़े हो जाइए सारे लोग। सो नो म्यूजिक, काउंटिंग रहेगा तो म्यूजिक नहीं लगा रहा हूँ आज। ओके और आज डांस भी नहीं करने वाले क्योंकि वक्त हमें देखते चलना है। सबसे पहले हमेशा याद रखिए क्विक वार्म अप करना है। जब भी आप एक्सरसाइज करने जाए तो वार्म अप पहला चीज है जो हमें सबको करना है, राइट। तो वार्म अप कहाँ से करते हैं? ऊपर, नीचे से ऊपर, राइट। तो फटाफट 5 टाइम्स ईच घुमा लीजिए सारे बॉडी जॉइंट्स। 3 2 1 रिवर्स 1 2 3 4 5। दूसरा पैर 1 2 3 4 5 रिवर्स 5 4 3 2 1। ओके, हाथ अपने घुटनों पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कमर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। शोल्डर, हाथ सामने की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। विंग्स करेंगे 1 2 3 4 5 अप एंड डाउन 1 2 3 4 5। ओके, हाथों की मुट्ठी टॉर्सो मूवमेंट करना है, अपर बॉडी पार्ट रोटेट होगा ऐसा। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 लास्ट। ओके, उसके बाद में एल्बो जॉइंट 1 2 3 4 5 रिवर्स 5 4 3 2
1. अभी गर्दन को ऊपर से हाफ रोटेट करेंगे. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. अभी नीचे से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. ओके, हमने हमारे बॉडी पार्ट्स मूव कर लिए. अभी लास्ट करेंगे, ग्राउंड को टच करना है और ऊपर पीछे जाना है पूरा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, windmill. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10. Last. Okay, and last, just to heart rate up, हम जंप करेंगे. रेडी? 50 काउंट करें, 50 सेकंड काउंट करना अंदर. 3 2 1 स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2. ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. क्लियर गया? वार्म अप ये रोज कर सकते हैं, बहुत इजी है. चल बढ़िया. अभी हम करेंगे एक्सरसाइज. तो 5 एक्सरसाइज ये डेली करने का ट्राई करना है ना. जब सेशन नहीं रहता है, आप अपना वर्कआउट करते हो, उसमें ऐड कर सकते हो. सबसे पहले उठक बैठक, सबसे स्ट्रॉन्ग अपने पिलर्स को बनाना है, पैरों को, है ना. क्योंकि आधी जिंदगी के बाद पैर काम में नहीं रहते बहुत सारे लोगों के, तो हमको उसको काम में लाना है. जितना शोल्डर में जितना है उतना पैरों में डिस्टेंस होना चाहिए. ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा नजदीक नहीं, हल्का सा दूर, अपने शोल्डर के इनफ. पैर थोड़े तिरछे रखो, सामने की तरफ नहीं, थोड़े तिरछे. नेचुरल स्टांस लेना है. हाथ सामने या इसको ऐसा शोल्डर पे लगा सकते हो जैसे आपको इच्छा हो. ओके, इसको नीचे नहीं, सीधा सीधा. ओके, पूरा नीचे जाना जितना जा सकते हो और ऊपर उठाओ. सीट को पीछे लेके जाओ, पीछे, ये सामने नहीं, पीछे ऐसा. 1 2 3, चलो 20 निकालना है, 20 4 5, जितना नीचे जा सकते हो जाओ पूरा. 7, स्लो जाओ, पूरा नीचे जाओ, पूरा ऊपर उठो. कमर को बेंड नहीं करना है, पैरों को, घुटनों को बेंड करना है. जितना घुटने हो सकते उतना ही. हमेशा छाती है नजर सामने. कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग. ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप. 10 निकालेंगे वापस. रुक जाओ, कुछ लोग गलत कर रहे. छाती और नजर सामने की तरफ. आप ऐसे करेंगे ना, देखा, ये ऐसा बेंड नहीं हो रहा हूं मैं, ऐसा सीधा. ठीक है, सामने. ये आप बहुत सारे लोग, ये नहीं है, ये है मेरा पोजीशन. 1 2, सामने. ठीक है, ये दिखना चाहिए आपको सामने, ये नीचे नहीं आना चाहिए. ठीक, यहां से बेंड होना, यहां से नहीं, यहां से बेंड हो. चलो 10 निकालो. 10 स्टार्ट. गुड. टाचा नाही उचलला पाहिजे. डोंट एलिवेट योर हील्स, हील्स को मत उठाओ. गुड. 1 4 5 6 7 8 9 and 10. That's it. Okay,
डन, दिस इज वन एक्सरसाइज, राइट। सेकेंड एक्सरसाइज, सीट अप्स, लेट जाओ। मैं ये सारे एक्सरसाइज आपको लिखा के दूंगा ताकि आप हमेशा इसको कर पाओ, कहीं पे भी कर सकते हैं। जब भी हम कहीं बाहर होते हैं, हमारे लिए कुछ करने लायक नहीं होता या इच्छा नहीं होती, ये 5 एक्सरसाइज में हमेशा करता हूँ। आज हम 20-20 बार कर रहे हैं, इसको बढ़ाते हुए 100 बार लेके जाना है। ओके, पैर जमीन को लगे हुए, ठीक है, ये इसको टच करना है। 1 2 3, कम ऑन। पैर जमीन से उठाना नहीं है, पैर जमीन पे रहना चाहिए। कीप गोइंग। अगर बेसिक है, पहली बार कर रहे हो, तो बीच में हाथ लगाओ, यहाँ पे पीछे जाओ, पूरा उठ के वापस बीच में हाथ लगा के वापस। 20 बार, चलो गो ऑन, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, गो ऑन। कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग। 6 7, उठो 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 उठो, गुड। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत हुआ चलेगा, लेकिन धीरे धीरे करना बहुत जरूरी है। आज का पहला कदम, धीरे ये एक्सरसाइज सारी इजी हो जाएगी अगली बार। कीप मूविंग, कीप मूविंग। 20 कंप्लीट करना है, 20 सिटअप्स, 20 सिटअप्स, मैं देख रहा हूं यहां से। वेरी गुड। 20। जब ऊपर आते हो सांस छोड़ दो, नीचे आते हो सांस अंदर लो, ब्रीदिंग के साथ। वापस जाते हो सांस अंदर, ऊपर आते हो सांस बाहर। कीप मूविंग, वेरी गुड वेरी गुड, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। 20, स्लो करो, स्लो, जितना स्लो रहेगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होता है, उतना ज्यादा आपका पेट जो है वो एंगेज होने वाला है। कीप मूविंग, कीप मूविंग। कुछ लोग देख रहे तो शायद देखने से तो नहीं कुछ होगा, मुझे लगता है करने से ही होगा। ओके, कीप मूविंग, कीप मूविंग। ओके, लास्ट 5 4 3 2 and 1। सुपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुशअप। मैं दोनों ही प्रकार के पुशअप सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मेरा आवाज सबको आ रहा है, क्लियर, लाउड एंड क्लियर है? ओके, परफेक्ट। तो पुशअप 2 प्रकार के होते हैं, एक है नॉर्मल पुशअप और एक है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड उन लोगों के लिए जिनके शरीर में ताकत कम है, उम्र ज्यादा है, लेकिन फिर भी करने की इच्छा है। ठीक है, तो मॉडिफाइड, पहले मॉडिफाइड सिखा रहा हूं। ये बहुत ही इजी वाला पुशअप है, ठीक है। तो पूरा शरीर छोड़ना है पहले जमीन पे, अपने पैर ऊपर क्रॉस किए हुए, हाथ अपने छाती के बाजू में, सांस लेके पूरा पेट और छाती दोनों एक साथ अप, छाती और पूरा पेट, सीट दोनों, तीनों ही एक साथ अप करेंगे और धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे, पूरा टच करेंगे। अगेन सांस लेके अप, सांस छोड़ते हुए नीचे अप। ओके, नाउ ये हो गया मॉडिफाइड, ये हो गया मॉडिफाइड। अभी करेंगे नॉर्मल वन, जिनसे नॉर्मल होता है वही करें, ठीक है। नॉर्मल पूरा, ये ऊपर नहीं चाहिए, ये नीचे नहीं चाहिए, पूरा स्ट्रेट। ओके, छाती टच करके ऊपर आना है। 1 2, लाइक दिस। तो नॉर्मल और मॉडिफाइड अपना अपना 10-10 करो खाली, सिर्फ पहले। जिनसे मॉडिफाइड होता है वो सिर्फ मॉडिफाइड करो, पूरा पूरा पूरा। विकास सर, ये ऐसा पुशअप नहीं है, पूरा घुटना, घुटनों के ऊपर सीट, छाती और पेट दोनों, एक तीनों ही एक साथ ऊपर आना चाहिए। कीप मूविंग, कीप मूविंग। ओके, स्टॉप। अगेन अगेन देख लो, अगेन देख लो, अगेन देख लो, गड़बड़ नहीं है। आज का सेशन वर्कआउट सीखने में आया तो चलेगा, गलत मत करो, सही करो। वापस पहले मॉडिफाइड वाला, सिंपल वाला। अभी सारे लोग यही करेंगे जो मैंने पहला बता रहा हूं, सारे लोग, एवरीवन, ठीक है। ये ऐसा नहीं है सीट मेरा, ये ऐसा सीधा है,
सीधा सीधा, नॉट लाइक दैट, दिस इज द सीट, पूरा नीचे छोड़ दिया मैंने, ये ऊपर है पैर, ठीक है, पूरा सीट के साथ नीचे, डाउन, पूरा जमीन पे, पूरा जमीन पे आ जाओ, पूरा सारे लोग जमीन पे आ जाओ, एंड अप, अपराजिता, पूरा जमीन पे जाओ, पूरा जमीन पे, सीट भी जमीन पे चाहिए लगा हुआ, हाँ ऊपर नहीं है, पूरा नीचे, हाँ पूरा छोड़ दो नीचे, ऐसा, अब वापस पूरा जाओ, ओके नाउ दिस इज, ये चाहिए लाइक दिस, देखो अभी 5 मिनट निकाल के दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5, चलिए 10 निकालेंगे, अगेन 10, डू इट 10, कीप गोइंग, पूरा नीचे, छाती पेट सीट, ये तीनों नीचे लगा के पूरा तीनों ऊपर उठाना है, सिर्फ घुटने के ऊपर बॉडी रहेगा, उठा उठा उठा, 10 चाहिए, 10 10, ग्रेट, जिसका 10 हो गया, शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन होने वाला है, अगर आपने इसके पहले नहीं किया तो डोंट वरी, कल ज्यादा अकड़ जाएगा, लेकिन फिर भी आना है, हम इसको लूज करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, इसका हो गया, गिव अ थम्स अप, सुपर। अभी ये मॉडिफाइड और नॉर्मल पुशअप्स है, अभी ये निकाला नहीं है, आप निकालना तो 3 निकालो, एक होता है सूर्य नमस्कार पुशअप, ठीक है, सूर्य नमस्कार पुशअप में बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है पूरे बॉडी में, ठीक है, तो सूर्य नमस्कार पुशअप बहुत इजी है, लाइक दिस, ये पूरे पीछे चाहिए आप ऐसे, ओके, नाउ गो डाउन एंड अप ओके, तो 3 स्टेप है, 1 2 3, 1 2 3, राइट, तो इसके लिए आपकी शोल्डर, आपके ट्राइसेप, आपके बाइसेप, आपका चेस्ट, आपका पेट, आपके लेग्स, सारा कवर होता है, ठीक है, लेकिन बहुत ताकत लगता है, 3 निकाल के देखो और मैं अगला एक्सरसाइज बताता हूं, 3, ठीक है, जमीन को बॉडी टच नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है, ऊपर के ऊपर, कीप डूइंग, 3 ओनली, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 1 2 3 अप, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 अप, वन मोर टाइम, 1 2 3 अप, दैट्स इट, ओनली 3, सुपर्ब, वेरी गुड, चलिए 3 एक्सरसाइज सीखे हमने, पहला स्क्वाट्स, दूसरा सिटअप्स, तीसरा पुशअप्स, ओके, नाउ वी 4th सीखेंगे, और ये रोज करना है, दैट इज प्लैंक, मतलब अपने पेट के लिए, यहाँ पे हम दिन भर कोई काम नहीं करते, इसलिए सारा चर्बी यहाँ पे आके जमा होता है, ठीक है, तो प्लैंक करेंगे, होल्ड करेंगे बॉडी को खाली, चलिए आ जाइए सारे प्लैंक पोजीशन में, नीचे, अपने जो एल्बो है, ठीक है, जे डोपर आहे ते आपल्या खांद्याच्या खाली पाहिजे, शोल्डर के नीचे, ठीक है, ये आगे नहीं और ये अंदर नहीं, यहाँ पे शोल्डर के नीचे, घुटना पेट सीट ऊपर, सिर्फ अपने पंजों के भरोसे, सिर्फ इतना होल्ड चाहिए, ऐसा रखो या ऐसा रखो या ऐसा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ऐसा ऐसा आपको सपोर्ट मिलता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, नीचे, तो मैं टाइम स्टार्ट करता हूं, 30 सेकंड होल्ड करना है खाली, 30 सेकंड, ठीक है, वेट, रिलैक्स, मैं टाइमर लगा रहा हूं, ओके, 3 2 एंड स्टार्ट, 30 सेकंड होल्ड करना है ऊपर, सिर्फ अपना पायाचे बोट आणि
एल्बो के ऊपर से पूरा बॉडी होल्ड करना है, पूरा बॉडी होल्ड लाइक दिस। ये ऊपर मत उठाओ, नीचे नहीं, सीधा होल्ड इट। कम ऑन, लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 रिलैक्स 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 रिलैक्स। ओके, एक और बार करेंगे, एक और बार। रेडी? एक लंबी सांस लेके छोड़ दो बाहर नॉर्मल में। चलिए, गेट इन पोजीशन। विल स्टार्ट इन 5 4 3 2 एंड स्टार्ट 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 स्टार्ट। गुड 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 गुड। प्रतीक थोड़ा नीचे लो, प्रतीक थोड़ा नीचे, हाँ गुड, सीधा, सुपर्ब सुपर्ब। पंकज नीचे थोड़ा, नीचे, हाँ बस, ज्यादा नहीं। कीप मूविंग कीप मूविंग। चलो लास्ट 15 सेकंड्स बचे, 15 सेकंड्स होल्ड करो, काउंट करो। अभिजीत ट्राई करो, जितना होता है उतना ही करना है, लेकिन रुकना नहीं है, रुकना मना है। गेट ऑन पोजीशन, चलो पोजीशन पे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा करना सीखो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा करो सीधा। ओके, लास्ट 5 4 3 2 1, दैट्स इट। अभिजीत गेट ऑन पोजीशन, आना नीचे पोजीशन पे आ जाओ मेरे साथ। ये ऐसा होल्ड करना है, ऐसा सीधा वाला। अभिजीत आई एम टॉकिंग टू यू। हाथ है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है अभिजीत? सर मेरा नी ऑपरेटेड है, शोल्डर डिसलोकेट है, और अभी मैं थोड़ा नीचे गिर गया था, तो 11 जो डिस्क रहता है ना, वो भी प्रेस हो गया है, तो डॉक्टर बोले थोड़ा लाइट। ये वेट बढ़ने के बाद हुआ है कि वेट बढ़ने से पहले? पहले हुआ है सर ऑपरेट, 2008 में ऑपरेट हुआ था नी। ओके, तो तो परफेक्ट। आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, आपको वॉकिंग का सहारा लेना है, अगर हो पाए तो। वो भी होता है तो। कितना केजी ओवरवेट है? सर 30 kg है। 30 केजी, ओके। 10 केजी आप सिर्फ डाइट से पहले रिड्यूस करेंगे, ठीक है? हाँ यस सर। वेरी गुड, चलो सुपर, है ना? कमेंट में डालो ना फिर ऐसा कि आई एम नॉट एबल टू डू, ठीक है? ये क्या होता है? नहीं, है ना? ये तो जिसको सब कुछ है फिर भी नहीं करते, वो वाले करते हैं, ऐसे नहीं वाले। ठीक है, कमेंट में डालते चलिए। चलो, नो नो चैलेंज। सबसे पहले अभिजीत के लिए हम हार्ट शो करेंगे, या क्लैपिंग करिए अपने भी जगह, है ना? इतना सारा चैलेंज होने के बाद भी शो अप कर रहे हैं। चलिए, ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज अ प्लैंक, एंड लास्ट दैट इज लंजेस। ओके, सारे लोग खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। ओके, बॉडी स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट। फॉरवर्ड लंजेस सीखेंगे, बॉडी स्ट्रेट। ओके, हाथ ऑन योर वेस्ट, कमर पे, राइट पैर उठा के सामने की तरफ। ओके, पीछे का घुटना जमीन पे टच करना है और ऊपर उठाना है। ओके, एंड पैर पीछे, फिर दूसरा पैर आगे, डाउन अप बैक, फ्रंट डाउन अप बैक, फ्रंट डाउन अप बैक। ओके, सो एक पैर से 10, दूसरे पैर से 10। गो ऑन, स्टार्ट। गुड गुड, वेरी गुड। 3 4 5, जितना होता है उतना, जरूरी नहीं घुटना नीचे पहले टिकेगा, जितना होता है उतना करिए। 7 8 9 10 11 12 13, good, 14 15 16 17 18 19 and last. That's it, that's it, that's it, that's it. Okay, चलिए, एंड ऑफ द सेशन हम स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग, हाँ, ओके। Hands side, legs side. Okay, bent on one side. 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1 switch 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके। तो एक हाथ को दूसरे हाथ से दबाना है, प्रेस, दैट्स इट। होल्ड करिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चेंज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हाथ पीछे लेके जाएंगे, एक हाथ से दूसरे एल्बो को खींचेंगे एक साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके। हाथों की उंगली नीचे की तरफ, उंगलियों को पकड़ के पीछे खींचना है, 10 9 8 7 हाथ सीधा, 5 4 3 2 1 स्विच 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके। बॉडी को रिलैक्स छोड़ेंगे नीचे, स्ट्रेट, पैर स्ट्रेट चाहिए, धीरे से पूरे, हो सके तो पैरों को उंगलियों को टच करना है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 धीरे धीरे ऊपर उठना है। नमस्कार। चलिए सिट डाउन। ओके, सो अभिजीत मेक श्योर करिएगा आपके कोच के थ्रू एक वीडियो पास ऑन करूंगा मैं आज आपको, आपके लिए, ठीक है, जो आप बैठे बिठाए कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी हिलते रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशन ज़्यादा पास होगा, बॉडी जल्दी स्ट्रांग होगा। ठीक है, सो आई विल शेयर अ वीडियो, आपके कोच को बोलेगा एक मुझे मैसेज करे, मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए। यस सूर्यकांत, आपको भी भेजता हूँ। ओके, चलिए, सो रिलैक्स, सो टेक अ पेन एंड पेपर, पहले पेन और पेपर लीजिए, जो हमने आज किया वो लिख लीजिए, ये आपका एक्सरसाइज गाइड है। ओके, सो पहला लिखना है वार्म अप रूटीन। वार्म अप रूटीन में हर जॉइंट मूव होना चाहिए, तो हमने स्टार्ट किया था सबसे नीचे एंकल जॉइंट से, लिख रहे हो, लिखना जरूरी है, ठीक है। दीप्ति मैं आपका नोट चेक करूंगा क्या लिखा, तो लिखना जरूरी है, ठीक है। सो दीप्ति कीप राइटिंग, टेक अ नोट्स। हाँ, ओके। सेकंड, नी, एंकल के बाद नी, हर जॉइंट्स को हमने क्लॉकवाइज 5 to 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 to 10 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद में वेस्ट या कमर, WAIST, वेस्ट या कमर, ठीक है। वेस्ट होने के बाद फिर हमने शोल्डर जॉइंट, तो हमने किया था हैंड रोटेशन, ये मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ, बहुत सारे किधर का किधर भी करते हैं, ठीक है। या तो ऊपर से नीचे होना चाहिए, या तो नीचे से ऊपर होना चाहिए फ्लो, ठीक है। तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो एंकल का होने के बाद हमने किया था एल्बो, एल्बो रोटेशन, एल्बो के बाद किया हमने नेक रोटेशन, 5 अपर 5 लोअर, नेक रोटेशन 5 अपर और 5 लोअर, ठीक है। उसके बाद हमने किया फ्लोर टू स्काई, है ना, नीचे दोनों पैर को वाइड करके हाथ जमीन पे लगाए थे और पीछे गए थे पूरा, तो फ्लोर टू स्काई ये हमने किया 10 बारी, ओके। एंड ये होने के बाद फिर हमने किया
विंड मिल, WINDMILL, विंड मिल बोल तो पंखा कैसे घूमता है? विंड मिल पता है ना, विंड मिल कशाला म्हणतात? ठीक है, पवन चक्की। बस हमारा पवन चक्की पूरा नहीं घूमता ठीक है, आधा ऐसा घूमता है, आधा ऐसा घूमता है। पूरा घूमेगा तो कमर ही नहीं रहेगा हमारा ठीक है, उधर बेरिंग हो जाएगा फिर। सो पवन चक्की, सिंपल, राइट। और फिर लास्ट में हार्ट रेट अप करने के लिए हमने किए स्कीपिंग रोप, दोरीवरच्या उड्या, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, 1 मिनट, जितना हो सके उतने। या आप वहां पे रनिंग ऑन द प्लेस, एक जगह पे 1 मिनट तक भागना है ताकि हार्ट थोड़ा पंप हो जाए इमीडिएटली। इमीडिएट जब हार्ट पंप होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से हमारा स्टेमिना डेवलप होता है, वहाँ से हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है एक्चुअली, क्योंकि हार्ट को काम करने की ज़रूरत रहती है। ओके, तो ये हो गया हमारा वार्म अप रूटीन। सबको समझ में आ गया वार्म अप रूटीन? कहीं कुछ भी नहीं किया तो इसको ही 4-5 दाग करेंगे ना तो भी वार्म अप ही एक्सरसाइज होता है बहुत बार। और वार्म अप को ही बोलाता है मोबिलिटी ड्रिल या मोबिलिटी वर्कआउट। उसका नाम है मोबिलिटी, मतलब शरीराचे जॉइंट्स जर मोकळे ठेवायचे आहे, चांगले ठेवायचे आहे, तो हमको ये वार्म अप ही बहुत ज्यादा अच्छा काम में आता है। और मैक्सिमम जो इंजरीज लोगों को होते हैं ना, मैक्सिमम जो नुकसान होता है शरीर के अंदर में, वो इसी वार्म अप ना करने की वजह से होता है। डायरेक्ट जाते एक्सरसाइज करने, डायरेक्ट भिड़ जाते, नहीं, वार्म अप से ही एक्सरसाइज करना है। गेट इन द पॉइंट? ठीक है, तो हमने आज हमेशा हम जो डांस करते हैं वो भी एक वार्म अप ही है, ठीक है। तो आज डांस ना करते, मैंने डायरेक्ट वार्म अप बताया जो बिना म्यूजिक का हम कर सकते हैं, ठीक है, काउंटिंग के साथ। अभी हम एक्सरसाइज पे आते हैं, तो हमने 5 एक्सरसाइज हमने सीखा। सबसे पहले उठक बैठक या स्क्वाट्स, SQUATS, स्क्वाट्स, SQUATS, स्क्वाट्स माने उठक बैठक, ठीक है। स्क्वाट्स 20 का एक सेट। अब जब हमारा कॉल नहीं रहेगा या जब आप कॉल को नहीं आ पाएंगे तो 20 के 2-3 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 20 का एक सेट, ठीक है, 20 बार उठक बैठक, ठीक है। बस उसमें एक ही लिखो, पैर हमारे टोस के सामने नहीं जाना चाहिए, सीट पीछे जो हमारे घुटने हैं ना, नीज, ठीक है, जो घुटने हैं, मैं दिखाता हूँ वापस क्या बोल रहा हूँ, तो आप आपके भाषा में लिखो। ये जो घुटने हैं ये सामने की तरफ पे, सीट को पीछे की तरफ लेके जाना, चेस्ट को आगे ऐसा। बहुत सारे लोग ना ऐसा, ऐसा नहीं, ठीक है, बहुत बार गलत क्या करते हैं, करने के चक्कर में इसको ऐसे, ऐसे नहीं, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसा, डाउन, 1 2, ठीक है, ओके। तो ये हो गया स्क्वाट्स 20 के। और फुल रेंज ऑफ मोशन धीरे धीरे आएगा, तो आप हाफ करिए फिर फुल करिए, ओके, स्क्वाट्स। या जो एजेड लोग हैं या जिनके घुटनों में बहुत ही तकलीफ है, तो वो चेयर का सहारा ले सकते, लाइक दिस। आपने चेयर रख लिया, ओके, चेयर के नजदीक गए, जाओ बैठो ऊपर, 1 2 3, ठीक है, डन तो जिसको नहीं जम रहा है, घुटनों का बहुत तकलीफ है, उनके लिए बेसिक दुखता है ऐसे। सेकेंड एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज हमने किया था सिट अप्स, है ना, हम उठ के बैठे थे, सिट हुए थे, वापस सो गए, सिट अप्स। 20 का एक रेपिटेशन, मतलब एक सेट। उसके बाद में आप कितना भी कर सकते हो, 2 सेट 3 सेट, 20 का एक रेपिटेशन, ठीक है। उसमें एक ही लिखना है नोट, गर्दन को झटका नहीं जाना चाहिए। वो असल ना ऐसा, ऐसा झटका मारती है सब पकड़ के, ऐसा। हाथ हमेशा कान के पीछे, पूरा पीछे नहीं लेके जाना, हाथ यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। और इसको ही पेट से खींचना है, ठीक है। वहां पे एक और चीज लिख सकते हो, ऊपर सांस बाहर, मतलब जब ऊपर आते हो तो सांस बाहर छोड़ना है, और जब लेटते हो तो सांस लेना है। ये मैं इसलिए लिखा के दे रहा हूँ, लिखने से 3-4 बार रिपीट होता है दिमाग के अंदर में, ठीक है। नहीं तो अभी तो आपने किया, लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी। गेटिंग पॉइंट क्लियर? ओके। तीसरा हमने किया पुशअप। तो
पुशअप जो हमने किया वो एक था नी पुशअप, जो मॉडिफाइड वर्जन, नी पुशअप, घुटना नीचे टिका के, तो हमने वो किया, याद है सबको, नी पुशअप, ओके। और एक किया स्ट्रेट पुशअप, नॉर्मल पुशअप पूरा, बस हाथ छाती के बाजू में और बॉडी स्ट्रेट, इतना लिखो, ओके। और पुशअप में ही जो और अच्छा काम करता है, ठीक है, वो है सूर्य नमस्कार पुशअप, या सपाटे, सपाटे भी बोलते हैं बहुत जगह उसे, सपाटे। और पहले ना सपाटे ही चलते थे, सूर्य नमस्कार पुशअप ही चलते थे बहुत ज्यादा, जब कुश्ती वुश्ती लड़ी जाती थी, है ना, अखाड़े रहते थे, जिम नहीं रहते थे, ठीक है। अभी तो जिम का बहुत बड़ा आ गया, अदरवाइज वही रहता था ना, सूर्य नमस्कार पुशअप, ठीक है, वही रहता था, ठीक है। तो ये अच्छा है, आपका पूरा बॉडी उसमें स्ट्रांग बनता है। लेकिन ये पुशअप या ये एक्सरसाइज जो है जहाँ पे आप लेट के प्रेशर वाली एक्सरसाइज है, ये जैसे अभी अभिजीत ने बोला जिनका ऑलरेडी कुछ मसल का प्रॉब्लम है या हड्डियों का चैलेंज है, उन्होंने नहीं करना है, ठीक है। उन्होंने पहले अपना शरीर को स्ट्रांग बनाना है अपने खाने से। देन हमने किया था दैट इज प्लैंक, ठीक है, प्लैंक होल्ड। पीरियड्स की दिनों में एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। करना चाहिए क्या? डेफिनेटली करना चाहिए, उल्टा और ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। बट अगेन आपका बॉडी कंडीशंस कैसा है उससे, अगर आपका पीरियड्स के दिन बहुत दर्द हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, दैट आपका बॉडी परमिट ही नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे आप स्टार्ट करेंगे तो बॉडी स्ट्रांग होगा तो परमिट भी करता है। बहुत सारे लेडीज पीरियड्स में भी एक्सरसाइज करते हैं, नो वरी, नो डाउट, क्योंकि वहां पे पेल्विक मसल है वो भी स्ट्रांग होता है, ठीक है। पुशअप के बाद हमने प्लैंक देखा। प्लैंक 30 सेकंड से स्टार्ट करो, उसको 2 मिनट तक का टारगेट सेट करो, 120 मिनट्स, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स का किया, वो भी 2 बार, ठीक है। तो धीरे धीरे 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है जस्ट पिछले महीने, ये प्लैंक्स जो हमने होल्ड किया था ना, एक 55 या 59 साल की लेडी ने किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, 4.5 घंटे वो इस पोजिशन में रही। कितना? 4.5 घंटे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है उसका, ठीक है। आप सर्च कर सकते, प्लैंक वर्ल्ड रिकॉर्ड से सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा कौन है ना। अब इतने अगर लोग अगर कर रहे हैं तो हम तो 2 मिनट 4 मिनट भी नहीं रुक सकते ओके। सो ये हमारा बॉडी इतना स्ट्रांग बनाना है, राइट। एंड बाद में हमने किया लंजेस, सबसे लास्ट 5th एक्सरसाइज जो हमने की वो है लंजेस। लंजेस मतलब जो एक पैर सामने फिर पीछे फिर दूसरा पैर सामने, यस, थैंक यू मनोज। ओके, सो लंजेस डन। ओके, तो हमने जो आज किया उसे बोलते हैं फॉरवर्ड लंजेस। फॉरवर्ड मतलब हम आगे की तरफ पैर रखा और पैर वापस पीछे लिए। एक होता है रिवर्स लंजेस, रिवर्स मैं बता देता हूँ। रिवर्स कुछ नहीं, देखो पहले हमने आज जो किया वो था फॉरवर्ड, हाथ कमर पे सामने, डाउन बैक, डाउन बैक, ओके। और एक होता है रिवर्स, मतलब मैं सामने की तरफ आऊंगा और रिवर्स पैर रखूंगा पीछे, डाउन फ्रंट, डाउन फ्रंट, ओके। तो हमने जो किया वो फॉरवर्ड था। एक होता है वॉकिंग, आप वॉकिंग भी लिख लो, कभी भी कर सकते हो कहीं, इसके लिए जगह ज्यादा चाहिए, हाँ। ओके, वॉकिंग, डाउन डाउन डाउन, ओके। तो ये वॉकिंग भी कर सकते हैं, ओके। 53-year-old जोसेफ सेलिक फ्रॉम ग्रेजिया, अच्छा वो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला क्या, ओके ठीक है। रिटर्न डाउन, ओके चलिए। सो गेट इन द मेडिटेट पोज, रख दीजिए उसको साइड में। ये हमने बॉडी एक्सरसाइज किया, उसको जाना, आंखें बंद, रिलैक्स, गेट अ सिप ऑफ वाटर, पूरा कंट्रोल, पूरा फोकस अपने सांसों की तरफ। 10 मिनट्स करेंगे हम, ओके, एंड स्टार्ट।
रिपीट आफ्टर मी। धन्यवाद सुबह की ठंडी हवाओं के लिए, धन्यवाद मेरे आँखों के लिए, धन्यवाद ये पेड़ पौधे पक्षियों के लिए, धन्यवाद आज के मौसम के लिए, धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य के लिए, धन्यवाद आज की पहली सांसें महसूस कराने के लिए, धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करना है। पहले आंखों को एनर्जी देंगे, फिर चेहरे पे, फिर हमारे शरीर पे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलनी। ओके, चलिए तो हमारे सेशन की तरफ बढ़ते हैं, मास्टरी की तरफ। तो कितने लोगों का कल का एक्टिविटी आपने कंप्लीट किया? Okay, है ना? बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे नाम डाले जिसको पढ़ के ही मुंह में पानी छूट गया। ठीक है, एकदम लजीज। ओके, सुपर। तो अगर आपने एक्टिविटी किया, हाँ कुछ लोग तो ऐसे डाला कि नथिंग इज हेल्दी, है ना, ऐसे भी मैंने मैसेज पढ़ा ग्रुप के अंदर में कि बाहर कुछ हेल्दी खाने के लिए है ही नहीं, है ना। सो ऐसा नहीं है। मैं टास्क ये था कि जो हम बाहर खाते आ रहे हैं उसके नाम लिखने, ठीक है। हेल्दी और अनहेल्दी तो हम डिसाइड करेंगे ना समझने के बाद, करेक्ट। सो अभी तो आज का जो कल के दो हर्डल समझे सबको। पहला हर्डल होता है हमारे जर्नी को फॉलो करने का, दैट इज फैमिली, है ना। सबसे पहले जो रुकावट है वो अनजाने में करते, उनको नहीं पता उसका वैल्यू इसलिए करते, है ना। और एक एक वाक्य मैं इसी ग्रुप से पहले साल में सीखा था कि समटाइम्स फैमिली गिव यू रॉन्ग एडवाइस विथ राइट इंटेंशन। इसको आप लिख सकते हैं या इसको आप समझ सकते हैं। बहुत बार हमारे परिवार वाले, हमारे नजदीक वाले ही गलत एडवाइस देते थे, लेकिन उसका इंटेंशन राइट होता है, करेक्ट। जैसे मेरा जर्नी बहुत सारे लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। जब मैं बी फार्म सीख रहा था और जब मेरा चैलेंज नॉर्मल हुआ, यहाँ पे आके वजन कम हुआ और मुझे इंटरेस्ट आया कि मैं भी लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे लोग अभी भी दर्द से पीड़ित है, बहुत सारे उनको वजन से प्रॉब्लम है, बहुत सारा अटपटांग चीजें करते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि मैं 2 साल तक जिम मैनेजर भी रहा, 2 साल तक जिम ट्रेनर था, मतलब एक्सरसाइज सिखाता था लोगों को जिम में जा जाके। एंड फिर 2 महीने तक, 3 महीने तक जिम चलाने के लिए भी लिया था हमारे यहाँ का लोकल का। लेकिन मैं वहां पे देख रहा था कि जिम ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो मैं हमेशा लोगों को बताता कि आप आपके खाने पीने में ज्यादा फोकस करिए, राइट। तो ये जब मुझे ऐसा इंटरेस्ट धीरे धीरे इस फील्ड के अंदर में आते गया और मैं एक ग्रुप के साथ जब कनेक्टेड था, तो मैंने पापा को बोला कि मुझे यही करना है, मतलब कोचिंग ही करनी है, मुझे दूसरा कुछ करना ही नहीं है। तो मेरे घर वालों ने सबसे पहले मेरी मम्मी और मेरे पापा, है ना, कि हमारा 4 लोगों का परिवार था तब, अभी 6 लोगों का हो गया है, ठीक है। सो तब उन्होंने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया, वेलनेस कोचिंग एंड ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तू फार्मेसी पढ़ा है, बी फार्म दे रहा हुआ है, तो एक काम कर, तो जॉब ढूंढ। तो मजबूरी में उन्होंने एक मुझे जॉब करने के लिए बोला, और जो उनके रेफरल थे था आ, एक पूना बेस्ड कंपनी थी, उसमें मैंने 3 महीने तक जॉब किया, ट्रेनिंग लिया। बट वो बोलते हैं ना कि अगर आपका मन कहीं और है और आप कहीं और काम कर रहे हो, तो वो काम चलेगा ही नहीं बहुत दिन तक, सही है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है और जो आप सच में कर पाते हो, और जो आपको पता है कि ये अच्छा है आगे जाके इसका हो, लेकिन अभी कुछ नहीं दिख सकता है। तो मैं घर वालों को कुछ ज्यादा बता नहीं पाता था इस काम के बारे में, कि ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं, मैं कैसे लोगों को गाइड कर सकता हूँ, कैसे उनका हेल्थ अच्छा हो सकता है। उनको इतना ही पता था कि हेल्थ अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी करने के लिए डॉक्टर के पास लोग जाते हैं या न्यूट्रिशन डाइटिशियन के पास जाते हैं, तेरे पास क्यों आएंगे, ऐसा, ठीक है। ये मैं पर्सनल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ आज, तो कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और किसी के साथ शेयर मत करिएगा, राइट। सो ये तो 3 महीने जॉब करने के बाद मैं जॉब पे जाना बंद कर दिया। मैं एक मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव करके था,
है ना, बिजनेस एग्जीक्यूटिव करके लगा था एक कंपनी में, जहाँ पे मेरा सैलरी था बेसिक 12,000 रुपीज, 12,000 रुपये। ठीक है, मतलब लाखों रुपए का ग्रेजुएशन करके 12,000 महीने का सैलरी था। ठीक है, वो सैलरी मैटर नहीं करता, आगे जाके बढ़ भी जाता। लेकिन 3 महीने काम करने के बाद चौथे महीने पे मैंने काम को जाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। मैं जिन लोगों के साथ जाता था वो सारे लोग मोटे, व्यसन वाले, मतलब अल्कोहल ही, कुछ लोग उसमें से, आपको पता है ना करंट कंडीशन कैसा है जॉब का, हर जॉब का। तो और मैं जो भी डॉक्टर के पास जाता था अपना मेडिसिन का प्रोफाइल बताने, वो डॉक्टर थोड़ा सा, है ना, अकड़ू टाइप के, हाँ बोलो और निकलो, बोलो और निकलो, ऐसा वाला। और मैं मेरा बैग उठा के, मेरा मेडिसिन का बॉक्स उठा के दर बदर भटकना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और जब मैं, और साथ साथ में ये कम्युनिटी में ऑलरेडी कनेक्टेड था, तो मुझे यहाँ पे आके अच्छा लगता था। जब यहाँ पे अदर कोचेस का मैं रिजल्ट सुनता था कि मैंने इतने लोगों का मदद किया है, जिस वजह से मुझे इतना फंडिंग भी मिला है, लोगों की हेल्प भी हुई है, बहुत सारी चीज, तो मुझे ये काम अच्छा लगता था। तो मैंने पापा को बोल दिया घर में आके, नहीं बोला नहीं, छोड़ दिया, लेकिन गया ही नहीं जॉब पे, है ना। तो एक दिन पापा ने पूछ लिया कि तू काम पे क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, सो मैंने बोला कि मेरा मैं नहीं जाऊंगा काम, मुझे यही करना है। तो मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ, फैमिली कितना बड़ा हर्डल है हमारे लिए, आपको ये समझना। मैंने कल बात याद होगी, 2.5 साल लगे मेरे मम्मी पापा को बताने कि ये ग्रुप क्या है, कैसे है। तो उधर से आने के बाद मतलब उन्होंने पूछा कि तू काम पे क्यों नहीं जा रहा, मैंने बोला कि पापा मुझे नहीं करना वो काम, है ना, मुझे यही करना है, कोचिंग करना है, धीरे धीरे ग्रो करूंगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है, देखा जाएगा, लेकिन मुझे यही करना है। तो उन्होंने सबसे पहला जो मुझे ताना मारा वो था, तुझे इतना पढ़ाया, क्या मैंने ये डब्बे बेचने के लिए पढ़ाया क्या? पहला ताना मेरे घर से। ठीक है, और डब्बे बेचने मतलब जो हम शेक लेते हैं, उनके नज़र से वो डब्बे ही थे। ठीक है, ये क्या डब्बे बेचने के लिए तुझे इतना ग्रेजुएट किया क्या? हमारे घर में सबसे पढ़ा लिखा शायद मैं हूँ, मतलब हमारे फैमिली में। ठीक है, तो मैंने बोला नहीं, आपने नहीं पढ़ा है इस चक्कर में, लेकिन मुझे यही चीज अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैं सीखा आके काम जो करते हैं वो अलग होता है, एजुकेशन ये पार्ट अलग होता है ना, एजुकेशन और कमाई को जोड़ा नहीं जा सकता। तो दूसरा सवाल था, अगर तुझे मेरे हिसाब से नहीं चलना तो घर के बाहर निकल जा, ऐसा उन्होंने बोला। और बैकअप में मम्मी भी थी साथ में। ठीक है, कि अगर तुझे तेरे ही मन से करना है तो फिर इस घर में रह के क्या फायदा, हमारे भरोसे रह के क्या फायदा, तू तेरे हिसाब से कर, ऐसा, है ना। लकीली आज वो कॉल पे नहीं है नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ती। ठीक है, तो इस सिचुएशन से गुजरा। तो क्या उनका इंटेंशन तो राइट था ना, उनका इंटेंशन ये था कि बच्चे को इतना पढ़ाया है, ग्रेजुएट हुआ है, आप अच्छे फील्ड में, फार्मेसी बी फार्म किया है, जिसको बहुत ज्यादा स्कोप भी है आगे जाके, और तू ये किस चक्कर में पढ़ा है? लेकिन जो मैंने देखा था वो उनको कभी मैं दिखाई नहीं पाया मेरे नजरिए से, और ना ही वो देखना चाहते थे, क्योंकि उनको बहुत स्ट्रगल दिखता था उस टाइम पे, बहुत स्ट्रगल दिखता था। ठीक है, तो उन्होंने एडवाइस रॉन्ग दिया, इंटेंशन राइट था, पॉइंट ये था, है ना। फिर उसके बाद में बहुत सारा चीज हुआ, और जब आप सही इंटेंशन के साथ लोगों से बात करते हो, लोगों से मिलते हो, लोगों का हेल्प करते हो, तो चीजें बदलती है। एंड आज मेरे परिवार में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, उनसे कई गुना कमा लेता हूँ। ठीक है, वो बात अलग है, बट स्टार्टिंग तो एडवाइस तो रॉन्ग ही था, इंटेंशन राइट था, कितने लोग समझ रहे हैं? तो बहुत बार, लेकिन पॉइंट ये है, आप लिख सकते हो, जब तक हम प्रूव नहीं करते कि हम राइट है, तब तक हमें लोग हमारे रॉन्ग ही समझने वाले हैं, हमारा मजाक उड़ाने वाले हैं, हमें सपोर्ट नहीं करने वाले इस चीज को। क्योंकि अभी भी न्यूट्रिशन हेल्थ कोचिंग जिस प्रोग्राम के अंदर में आप हो, उसको उतना वैलिडेशन नहीं मिला है समाज के अंदर में। अभी भी डॉक्टर्स, सर्जन्स, मेडिसिन प्रैक्टिशनर, इनको ही वैलिडेशन ज्यादा है। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? इनको ही ज्यादा वैलिडेशन है ना। कोचिंग, न्यूट्रिशन, इसको अभी भी उतना वैलिडेशन नहीं है। हालांकि लोग इसमें बहुत तरक्की कर रहे हैं, बट आएगा धीरे धीरे का अवेयरनेस आएगा, है ना। एंड अभी तो बेस्ट पार्ट क्या है, हम सारे ऑनलाइन में हैं। सोचो 5 बजे आपको कहीं उठ के जाना पड़ता तो जा पाते, नहीं जा पाते, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में बहुत ज्यादा आसान हो गया। सो फैमिली सबसे पहला हर्डल। तो आज मैं जो हूँ वो मेरे कंफर्म डिसीजन की वजह से और इस कम्युनिटी की वजह से, इसलिए मैं हमेशा इस कम्युनिटी का धन्यवाद रहता हूँ, क्योंकि अगर मुझे सपोर्टिंग के लिए यहाँ पे लोग नहीं मिलते तो मैं माइंडसेट मेरा हिल जाता पूरा का पूरा। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट। तो आगे का जर्नी में कभी किसी ट्रेनिंग में बताऊंगा क्या क्या हुआ फिर उसके आगे, है ना, कैसे हम यहाँ पे पहुंचे, ओके, एंड कैसे सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। बट
पॉइंट ये था कि सबसे पहला फैमिली, सेकंड जो है आपको हेल्थ को अगर अच्छा रखना है तो सबसे पहले दूसरा जो हर्डल आता है वो है भूख, है ना। तो क्रेविंग्स हमने बात की, तो क्रेविंग्स के हमने दो प्रकार बात की कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले नॉलेज बढ़ा के, तो डॉक्यूमेंट्रीज है, कुछ किताबें हैं, ये कम्युनिटी का जो नॉलेज हम सेशंस करते हैं उसमें से हम अलर्ट रहते हैं, हमें बार बार चेतावनी मिलती है, तो हम क्या होते हैं, गलतियां कम करते हैं। ठीक है, सो हमें अल्टीमेटली भूख, अभी कल बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, है ना, हनुमान जयंती थी हमारे यहाँ पे, लेकिन स्टिल अपना प्रोग्राम मतलब अपना प्रोग्राम। ठीक है, दोपहर में जाओ, बाहर जाके खाना खाओ, सलाद खा के घर से निकलो, है ना, और घर पे आके शेक लो, दैट्स इट, सिंपल। ओके, सो माइंड बहुत अभी धीरे धीरे करके ट्रेन हो गया। एंड क्रेविंग का ही दूसरा हमने देखा था, नॉलेज बढ़ाओ, और दूसरा पॉइंट था डोंट रिमूव, रिप्लेस। कुछ बंद मत करो लेकिन उसको बदलो। जैसे हमने चाय को बदला, बहुत सारे लोगों ने चाय कॉफी को बदला, आपने इतने सालों से चाय कॉफी पे लेते आ रहे थे, हम अफ्रेश पे शिफ्ट हो गए, है ना। इतने सालों से नाश्ता करते आ रहे थे जो हमें अनहेल्दी बना था, जिसमें न्यूट्रिशन कम थे, कैलोरी ज्यादा थी, लेकिन अभी हम हेल्दी शेक पे शिफ्ट हो गए। क्यों? रिप्लेस किया। हमने बंद नहीं किया खाना, आज भी हम खा रहे हैं, बट हम आज पौष्टिक सात्विक खाना ज्यादा खा रहे हैं। गेटिंग पॉइंट क्लियर? ठीक है, हमने तो ये सारा चीज किया, राइट। तीसरा, है ना, देखो, कल कोकोनट मिल्क ब्राउन राइस का खीर बनाया, वेरी गुड, है ना, बहुत जबरदस्त। ठीक है, सारे लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। योगेश जी बनाए तो शेयर भी करो ना ग्रुप में, कैसे बनाया रेसिपी वगैरह, है ना, बाकी लोग भी बना पाए। ठीक है, चलिए। सो हम आज तीसरा जो हर्डल है वो है गोइंग आउट टू ईट, बाहर जब जाते हैं खाने के लिए तो फिर क्या कर सकते हैं, कैसे हम हमारा हेल्दी रूटीन है उसको मेंटेन कर सकते हैं लेकिन बाहर एंजॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में 10 मिनट का सेशन रहेगा, एक्सटेंडेड चलेगा, आज 10 मिनट थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इज इट ओके एवरीवन? ओके, ठीक है। सो तो तीन सिंपल वे है, तीन अलग अलग सिंपल वे है जो हम बाहर जाते हैं तो उसको मेंटेन कर सकते हैं हमारे हेल्थ को। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जब बाहर का खाना होता ही है, कितना भी नहीं बोलो आप बाहर खाते ही हो, है ना। इवन मैं भी बहुत बार जब बाहर जाता हूं तो बाहर के खाना खाते हैं। तो ऑप्शंस क्या है? सबसे पहले, रेस्टोरेंट किसी और को पिक नहीं करना है, खुद को पिक करना है। जब भी आप खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट ढूंढते हो तो खुद पिक करिए, क्योंकि यू आर लिटरेट नाउ, है ना। तो रेस्टोरेंट को कैसे पिक करते हैं? तो सबके पास मोबाइल है, आप लिख लेना, प्लांट बेस्ड रेस्टोरेंट, ऐसा सर्च कर लेना आपके एरिया में कौन सा है, नियर मी, प्लांट बेस्ड रेस्टोरेंट। ओके, या वेगन रेस्टोरेंट ऐसा डाल सकते हैं, या हेल्दी रेस्टोरेंट का नियर मी, है ना, हेल्दी ईटिंग नियर मी। तो वहां पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आज गूगल में सब कुछ है। ठीक है, और बार बार रेस्टोरेंट बदलने से अच्छा एक दो ही अपने पेटेंट रहने चाहिए, क्योंकि हर जगह का पता है, हम लोग ना वेराइटी बहुत ढूंढते हैं। अगर आप एक ही एरिया में खाने जा रहे हो तो एक दो ही रेस्टोरेंट रखो, क्योंकि वहां का वेटर और वहां का शेफ आपका फ्रेंड हो जाएगा एक दिन के बाद। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बाहर जाते हैं, जो लोग बाहर नहीं जाते डोंट वरी, है ना, ये आपके लिए नहीं है, ये मैंने किया है। ठीक है, मैं सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाने के बाद वेटर को दोस्त बनाता हूँ, उसका नाम पूछता हूँ, पहले 20-30 रुपए टिप दे देता हूँ, ताकि ताकि वो खुश रहे और मेरे हिसाब से चले। ठीक है, गेटिंग पॉइंट क्लियर? तो ये तरीका है, एक टेक्निक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेक्निक है। ठीक है, वैसे भी टिप देते हैं ना रेस्टोरेंट में जाने के बाद, आने से तो मैं पहले ही दे देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ताकि वो क्या है, थोड़ा सा इंस्पायर रहे, मोटिवेट रहे, ज्यादा ध्यान मुझ पे दे। ठीक है, तो जो मैं बताता हूँ वो थोड़ा करता भी है, राइट। सो ये एक टेक्निक है। दूसरा, पहला हमने लिखा, खुद रेस्टोरेंट चूज करना है। ठीक है, खुद चूज करने के बाद, सेकंड, अगर रेस्टोरेंट आपके मन का नहीं है, आप कहीं किसी के पार्टी में गए हो, या कहीं ऐसी जगह गए हो जहाँ पे आपने चूज नहीं किया, किसी और ने चूज किया, फैमिली मेंबर ने रेस्टोरेंट चूज किया, तो हमें हमारा मेनू चेक करना है, जो मेनू दिया गया है। ठीक है, तो मेनू में मैं कुछ ऑप्शंस आपको बताता हूँ, वो आप स्टार्टर, मेन कोर्स करके ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम, अभी कल मैंने बहुत सारे स्टार्टर्स पढ़े, मतलब इतने स्टार्टर्स मैंने कभी जिंदगी में खाए भी नहीं, इतने मैंने वो लिस्ट में पढ़े। ठीक है, अलग अलग प्रकार के। सो बेस्ट स्टार्टर, स्टार्टर कौन सा है? ठीक है, तो बेस्ट स्टार्टर जो होता है वो है सैलेड, और सैलेड हर जगह पे, करेक्ट है। हमारा घर का भी स्टार्टर वही है। ठीक है,
तो सबसे पहले पहले जब मैं होटल में जाता था ना, इस ग्रुप में आने से पहले, तो ऐसा सोचता अरे बाहर आके भी है गाजर गवत खाने का है क्या, ऐसा। ठीक है, तो मैं, ऐसा मेरा थॉट था, बाहर आके सैलेड नहीं खाते, जो कॉम्प्लीमेंट्री में कांदा नहीं मिला उतना काफी है। ठीक है, बट अभी जब बाहर है तो सबसे पहले हम ग्रीन सैलेड या फैमिली सैलेड जिसे बोलते हैं वो पहले ऑर्डर करते हैं, और उनको बोलते हैं स्टार्टर के साथ ये पहले लगा। बहुत बार रेस्टोरेंट में बताया गया है कि खाना के साथ में सैलेड लगाते हैं, नोटिस किया आपने? ठीक है, तो सैलेड बिफोर, ये कर सकते हैं हर जगह कहीं भी जाएंगे खाना खाने तो। ओके। सेकंड, रोस्टेड मसाला पापड़, ये ध्यान रखिए, नॉट फ्राइड, रोस्टेड वन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, दैट इज पीनट और चना चाट, पीनट चाट और चना चाट, ये बहुत सही ऑप्शन है। हेल्दी फैट प्रोटीन उसमें चाट बनती है, तो फिर पूरा उसमें टमाटो वगैरह सब कट करके आता है ना। नॉट फ्राइड, हाँ, रोस्टेड बोलिए या उसको सिंपल बोलिए। डन। ओके। देन सूप की अगर बात करूं तो सिर्फ क्लियर वेजिटेबल सूप, क्लियर वेजिटेबल सूप। अगर मेनू कार्ड में नहीं दिख रहा है, आप वो वेटर से पूछ सकते हैं, शेफ को पूछने लगाइए क्लियर वेजिटेबल सूप बन सकता है क्या। कितने लोग समझ रहे हैं? क्लियर वेजिटेबल सूप। ओके, क्योंकि वेजिटेबल सूप में भी स्टार्च डाला जाता है उसको गाढ़ा करने में। टोमेटो सूप अगेन नॉट अ राइट ऑप्शन टू ईट। ठीक है, जितना हो सके हेल्दी की बात करें हम, राइट। एंड फिर बाकी सारे हॉट एंड सोर, ये चाइनीज सूप, ये सारे अजिनोमोटो आपको पता है। तो सूप इज वेरी हेल्दी, घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन क्लियर वेजिटेबल सूप पता है कैसे बनता है? अलग अलग सब्जियां कट होते हैं, उसको बॉईल किया जाता है, उस पर थोड़ा सा अपना ब्लैक पेपर और हल्दी और नमक ये डाल के डायरेक्ट बाउल में ले आता है, बस उबले हुए पानी के साथ उबले हुए सब्जियां, दैट इज क्लियर वेजिटेबल सूप। ठीक है, जो कभी आपको अगर भूख नहीं है ज्यादा, ठीक है, लेकिन थोड़ा खाने की इच्छा हो रही है, कुछ पीने की इच्छा हो रही है गर्मा गर्म, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सारे वेजिटेबल्स कट करेंगे, एक गिलास पानी डालेंगे, उसको बढ़िया बॉईल होने देंगे एक, और उसको ब्लैक पेपर हल्दी और नमक ये डाल के एंजॉय करेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन। न्यूट्रिएंट का न्यूट्रिएंट, पेट भरना का पेट भर। ठीक है, पेट भी भरेगा। तो सूप हो गया, चाट हो गया एंड स्टार्टर हो गया। कितने लोग समझा? इनफ ऑप्शंस है हमारे लिए स्टार्टर में, इससे ज्यादा क्या खाएंगे? ओके, नाउ कमिंग टू द मेन कोर्स। तो मेन कोर्स में ना ब्रेड्स का लिस्ट रहता है। हाँ, सैलेड में और बहुत सारे सैलेड, दो तीन सैलेड में और बता देता हूँ, उसमें प्लस करके रख सकते हैं। जैसे चिक पीस सैलेड हो गया, चिक पीस होता है काबली चना, ठीक है, चिक उसका भी सैलेड रहता है। या मिक्स स्प्राउट सैलेड रहता है, या कचुम्बर, नाम सुने हैं ये सारे, कभी कभी पढ़े हैं। ये अभी सारे रेस्टोरेंट में अवेलेबल है। प्लेन सैलेड है, चिक पीस सैलेड है, कचुम्बर या स्प्राउट सैलेड, ये आपको मिल जाएगा। ये पनीर सैलेड, कॉटेज चीज सैलेड, दही सैलेड, ये हमें किसी काम की नहीं। डन। ओके, सो ये सारा रहेगा आपका मेनू। सेकंड, उसके बाद में बात करते हैं हमारा साउथ इंडियन। कितने लोग खाने जाते हैं साउथ इंडियन? ओके, सो साउथ इंडियन में सबसे बेस्ट जो चीज है दैट इज, तीन चीजें मैं बता रहा हूँ। एक है दैट इज मसाला डोसा, सिंपली स्टैंडर्ड, राइस, उड़द की दाल, चटनी, रस्सा और आलू की सब्जी, इसमें चाह के भी कोई कर नहीं सकता। इसमें कोई पनीर नहीं, कोई शेजवान नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ प्लेन मसाला डोसा, राइट। एंड वेजिटेबल उत्तपम, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है फॉर साउथ इंडियन। वेजिटेबल उत्तपम, तीन बोला ना, एक और एक मैं मैसेज करता हूँ, ठीक है, मुझे याद नहीं रहा वो, अभी अभी बात करते टाइम याद आया था अभी जस्ट निकल गया। हम रेसिपीज में बहुत बात देते हैं मैराथन के, किसी को अगर याद है तो आप कमेंट में डालो।
नहीं नहीं, हाँ इडली इज ओके, ठीक है, इडली इज ऑल्सो ओके, ठीक है, लेकिन इडली नहीं था, हाँ पोंगल, करेक्ट, पोंगल है ना, पोंगल इज द वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन। दाल, राइस, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स, बढ़िया, ठीक है, बट एक पोंगल का इंस्ट्रक्शन देना है, डोंट यूज घी, यूज कोकोनट ऑयल, ऐसा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और हर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में कोकोनट ऑयल अवेलेबल रहता है, रहता है, आप जहाँ पे जाते हो रहता है अवेलेबल। सर पूछा ही नहीं आज तक, जो आया वो खाते रहे, ठीक है, हम तो अलग अलग क्यूजिन को एंजॉय करें, हम किसने किसने देखा उसमें क्या है, ठीक है, पेट भरने से मतलब, और हम तो उसके साथ में मेनू कार्ड के साथ में रेड कार्ड भी देख देते, ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है ओके, सो लेकिन जा किसके पेट में रहा है, हमारे पेट में रहा है, तो इसके लिए ये सारी चीज देखना जरूरी है। ओके, देन मेन कोर्स जो एंजॉय करते हैं, मेन कोर्स में सब्जी अगर मैं बात करूं, तो बाहर जब जा रहे हो बहुत ही सिंपल सब्जी खानी है जो आंखों से पता चले। अब जितनी भी ग्रेवी वाली सब्जी है वो आंखों से पता नहीं चलती, चलती है, कितना भूनते हैं, कौन से तेल में भूनते हैं, है ना, तो ना शाही पनीर पता चलता है आपको, ना पालक पनीर, ना चिली पनीर, ना क्या बोलते हैं, पनीर लबाबदार ये नाम सुने ना ठीक है, तो ये क्योंकि जिसने जितना खाया है ना उसको ये नाम सबको पता है ना ही छोले भटूरे, तो ये कुछ भी पता चलता है। तो सिंपल सब्जी कौन सी है, आलू मटर है, जिसमें मटर और आलू ये दिख जाता है। लेस ऑयल में बोल सकते हो, अगर आप कौन से ऑयल में पूछ सकते हो उसको, कौन से ऑयल में बनता है, ठीक है। और अगर बार बार आप रेस्टोरेंट में नहीं जाते तो एक आधे बार जो जैसी बन के आती है वैसी भी खा सकते हैं, है ना, नहीं तो बंदा इरिटेट हो जाएगा ना रेस्टोरेंट वाला ठीक है, यार इनका हमेशा का ही है, जब आते हैं तो कुछ ना कुछ नया बनाते हैं, इसलिए पहले दोस्त बनाना जल्दी है, उनको पता रहे आपका क्या रहता है हमेशा। ओके, या तो जीरा आलू है, बेसिकली आलू इज वेरी हेल्दी, ठीक है, एकदम सिंपल। या भिंडी हो गया, मिक्स वेज भी नहीं बाय द वे, मिक्स वेज के चक्कर में क्या आता है आपको नहीं पता, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और ज्यादा से ज्यादा ट्राई करिए ग्रेवी वाली ना करिए, और सिंपल दाल, सिंपल वाली दाल, ठीक है, राइट। और ब्रेड में ना स्टफ नान, ना कुलचा, ना लच्छा पराठा, ना ही नान, ना ही तंदूर रोटी ठीक है, रोटी, सिंपल रोटी, जवार बाजरे की होगी तो बहुत ही बेटर, नहीं तो गेहूं की रोटी भी चलेगी उस टाइम पे, ठीक है, बहुत सारी जगह पे जवार बाजरा नहीं होता है, तो गेहूं की रोटी भी, होल व्हीट रोटी भी चलेगा। हाँ कहीं कहीं पे गेहूं की तंदूरी भी मिलती है, जैसे मैं यहाँ एक जब जगह पे जाता हूँ, रेस्टोरेंट प्रमोट नहीं करना है मुझे, लेकिन जहां पे जाता हूँ वहां पे गेहूं की तंदूरी मिलती है फुल व्हीट की, ठीक है, उनके पास में रोटी का ऑप्शन है ही नहीं, रखा है नहीं उन्होंने, ठीक है, क्योंकि लोगों को तंदूरी भी एंजॉय करना है बट हेल्दी भी चाहिए, तो ऐसा वाला रेस्टोरेंट है, तो वहां पे सिर्फ, या मैं जहाँ एक रेस्टोरेंट जाता हूँ वहां पे सिर्फ भाकरी मिलती है, ठीक है, ये गेटिंग पॉइंट क्लियर, राइट। सो ये सारी चीजें, तो आई होप ये बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, दाल, खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी, जीरा राइस, ये खा सकते हैं बट आपको इंस्ट्रक्शन उसमें ऐड करना पड़ेगा, आप उसमें इंस्ट्रक्शन ये ऐड करिए, नो ऑयल और लेस ऑयल, ठीक है, या ऑयल सोयाबीन का यूज ना करते हुए ग्राउंडनट का होगा तो आप यूज करो, कोकोनट ऑयल यूज करो तो यूज करो, ऐसा आप इंस्ट्रक्शन बता सकते हैं। और वेज पुलाव में भी पनीर आता है तो उनको बोलिए पनीर हमें नहीं चाहिए, क्लियर, ठीक है, नो पनीर इंक्लूडेड। दाल खिचड़ी में अगेन बहुत कम कुछ पता चलता है, लेकिन आपका ट्रस्टेड जगह है तो आप कर सकते हो, वैसे ट्रस्टेड कुछ है नहीं, लेकिन आप बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं किसी की चीज पे। ओके, कितने लोगों को पॉइंट समझा, ठीक है। और अगर आपको सबसे बेस्ट जो चीज मैं जो पॉइंट बताया, पॉइंट नंबर 3, उसको लिख ही लो, मेक द वेटर योर फ्रेंड, वेटर को दोस्त बनाओ, ठीक है, दोस्त कैसे बनाते हैं, उसका नाम पूछ के, उसके नाम से आवाज देके, ठीक है, स्टार्टिंग में हो सके तो 10-20 रुपए पहले ही टिप देके, तो अल्टीमेटली वो फ्रेंड फ्रेंड बन जाता है, और सेकंड थर्ड टाइम जब जाते हो तो वो याद रखता है। अच्छा ये पॉइंट काम का लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ,
काम का है, करके देखो, ठीक है। और आप उससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। मैं हमेशा वेटर को पूछता हूँ कि इसमें क्या है, ये सब्जी में क्या है ना, तो वो बताता है कि वो क्रीम है, इसमें ऐसे बनता है, ग्रेवी में बनता है, ग्रीन ग्रेवी में बनता है, चटनी उसमें डाल जाती है। ओके, तो मुझे जो लगता है तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। डन। ओके, ये हो गया। तो कितने लोगों को समझा? ये तीसरा हर्डल था, जो बाहर जाते हैं, बाहर जाना है, एंजॉय करना है, बट खाने में थोड़ा ध्यान रखना है, राइट। एंड फोर्थ जो हर्डल है दैट इज सोशल लाइफ। जिन लोगों के साथ में रहते हैं, जिन लोगों में हम हमारा माइंडसेट डेवलप होता है, बहुत कठिन है सोशल लाइफ। पावर ऑफ एसोसिएशन उसे बोलते हैं, पावर ऑफ एसोसिएशन, मतलब संगति का असर, सोशल लाइफ। ओके, एक स्वामी विवेकानंद का बहुत अच्छा कोट है, बहुत ब्यूटीफुल कोट है। मैं आपको कोट समझाता हूँ, ठीक है, चलेगा? स्वामी विवेकानंद का बहुत अच्छा कोट है। वो बोलते हैं कि जो आकाश से जो बूंद गिरता है पानी का, जो आसमान से बूंद गिरता है पानी का, वो कहाँ पे जाता है उसका वैल्यू वैसे डिसाइड होता है। अगर वो बूंद अपने हाथ में अगर गिरता है तो वो पीने लायक होता है, ठीक है। वही बूंद अगर गटर में जाके गिरता है तो वो पैर को धोने लायक भी नहीं रहता। वही बूंद अगर कमल के फूल के पत्तों के ऊपर अगर गिरता है तो मोती जैसा दिखता है। और अगर वही बूंद अगर ऑयस्टर पे जाके गिरता है तो वो मोती होता है। तो पावर ऑफ एसोसिएशन, कितने लोगों को ये कोट समझ में आया? तो हम जिन लोगों के बीच में हैं, हम चाहे ना चाहे वैसे बनते जाइए, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव इन्फेक्शन। तो कितने लोग खुद से लोगों को पॉजिटिव इन्फेक्शन करेंगे या लोगों से खुद निगेटिव इन्फेक्ट होने वाले? पहला या दूसरा? खुद कितने लोग पॉजिटिव इन्फेक्ट डालेंगे? तो इन्फेक्शन हमें नहीं होना है, इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसको शब्द है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब हम हमारे कृत्यों से, जो भी हम कार्य करते हैं, कितने लोगों को आकर्षित कर पाते हैं, उसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस, ठीक है। अभी इसको अगर हमें अच्छा इन्फ्लुएंस करना है तो क्या करना है? तो मैं 3-4 पॉइंट बताता हूँ, फटाफट लिखते चलिए, फिर सेशन को एंड करना है। आज का सेशन देर है ना, 8 बजे है, ठीक है, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। ओके, क्योंकि 7 बजे किसी को लॉग इन नहीं करना है शायद, ठीक है, डायरेक्ट हम 8 बजे मिलने वाले हैं हमारे सेशन की तरफ, तो इसलिए तो 10 मिनट में हम इसको खत्म करेंगे, चलेगा क्या? ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट ऑन योर बेस्ट रिजल्ट। अगर लोगों के नकारात्मक से बचना है तो सबसे पहले खुद का बेस्ट रिजल्ट निकालने में फोकस करिए, बेस्ट हो, है ना। उसे बोलते हैं हेड टर्निंग रिजल्ट, ऐसा कि वो दोबारा पलट के देखना चाहिए, अरे क्या बंदा हो गया यार, क्या बंदी होगी, ये क्या मैडम दिखती है, कैसे दिखती है, कैसे थे, क्या क्या प्रॉब्लम थे इनको, कैसे बात करते थे, कैसे दिखते थे, ठीक है, क्या इनका शेप था, है ना। बोलना चाहिए कि 80 साल की उम्र में भी कितना जबरदस्त ये काम करते दिन भर में, ठीक है। समझ गया? तो इंस्पायर रिजल्ट पहला क्रिएट करना है। दूसरा, सिर्फ फिजिकल रिजल्ट नहीं, आपका बिहेवियर भी चेंज होना चाहिए। तो बिहेवियर मतलब क्या? ऑलवेज कीप स्माइल, नो निगेटिविटी और नो झगड़ा एट ऑल। क्रॉस नहीं करना है किसी चीज को, किसी इंसान को, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझ गया? एंड थर्ड पॉइंट, हो सके जितना ट्राई करिए उनको भी इस कम्युनिटी का धीरे धीरे करके पार्ट बनाने का, धीरे धीरे करके पार्ट बनाने का। ओके, एंड लास्ट जो मैं बताता हूँ, जो मैंने सीखा यहाँ पे आके, केयर अबाउट अदर्स, यू विल बी टेकन केयर ऑफ। आप जब दूसरों का ख्याल रखना शुरू करते हो, आपका ख्याल रखना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। और यही चीज है जो मुझे इस कम्युनिटी में बांध के रखती है हमेशा से। ना मुझे रात को सोने से पहले डिप्रेशन आता है, ना मुझे मॉर्निंग में उठने के बाद आता है, ना दिन भर कहीं पे भी नहीं लगता, कहीं पे मिसिंग भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे किसी का जब ख्याल रखना रहता है ना, तो मेरा ख्याल ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ
तो ऑब्वियसली उसमें से 80 70 90% मैं फॉलो करता रहेगा, इसीलिए तो आपको बता पा रहा हूँ ना। ठीक है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप गाइड कर पाएंगे? उसे बहुत सारे लोग रेफरल्स बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसमें स्टूडेंट बोलते हैं हम यहाँ पे, है ना। जो सच में गाइड करें उनको तो कोचेस बोला जाता है। ठीक है, सो आप किसी का हेल्प कर सकते हो क्या, ताकि ऑटोमेटिक आपका हेल्प। और ये 7 साल के करियर में मैंने देखा यहाँ पे, 6.5 पौने 7 साल के करियर में, कि जिस व्यक्ति ने एक भी व्यक्ति को इस ग्रुप में मिलाया ना, या बुलाया या उनको ज्वाइन कराया, वो है करके ये है। सपोज मैंने यहाँ पे तेजस्विनी को इनवाइट किया, अब तेजस्विनी ना फुल इंस्पायर्ड है, तो मेरे दिमाग में बहुत बार आता है कि जान दो, छोड़ दो, लेकिन मैं तेजस्विनी की तरफ देखता हूँ, अरे यार इसको तो मैंने बुलाया, ये क्या बोली कल जाके, अरे मुझे बुलाया और आप चले गए। समझ में आ रहा है? सो अल्टीमेटली ये लिंक हो जाता है। तो इसलिए ट्राई करिए एक दो लोगों की मदद करना है, हो सके जितना आप मदद करेंगे आपकी मदद ऑटोमेटिक हो जाएगी। और इसमें दोनों भी है, स्वार्थ परमार्थ, है ना। जो ये हम लास्ट सेशन में हम जो बात करेंगे सोल सेट में, ठीक है, अभी हम माइंड सेट के ऊपर में बात करें, तो सोल सेट के ऊपर में समझ जाएगा ये क्यों जरूरी है। ऑल राइट, और कुछ करना है तो एक चीज आप लिख के रखिए, जब किसी के दिमाग में कोच का आता है तो हम वहां पे डिस्कस करते हैं, दैट इज अ फ्रेश पार्टी, है ना। अ फ्रेश पार्टी करके कंसेप्ट है, तो वो आपके कोच सेशन में रहता है, ये हमारे पब्लिक सेशन में नहीं रहेगा। ठीक है, दैट्स, इसको लिख के रखिए, स्टार मार्क करके रखिए, कभी आप दिमाग में आए कि कोच बन सकते हैं अपना काम करते हुए, तो वहां पे रहेगा। ओके, दैट्स इट। तो कितने लोगों को 4 हर्डल समझे? 4 हर्डल्स, पहला इज फैमिली मेंबर्स, तो डोंट आर्ग्यू विद देम, ऑलवेज एडजस्ट व्हाई और व्हाट, ये उनको समझाना है। सेकंड हर्डल इज क्रेविंग, तो क्रेविंग, अगर हमारा भूख बार बार गलत चीजों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ध्यान चीजों नहीं जाना चाहिए, सही चीजें हमारे दिमाग में जाती रहनी चाहिए। थर्ड इज गोइंग आउट फॉर इट, बाहर खाना खाने को जाए, तो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, तो सोच समझ के माइंडफुल ईटिंग करना है। एंड फोर्थ इज सोशल लाइफ, है ना, या सोशल, जिनके साथ हम रहते हैं वैसे ही बनते हैं, तो आप जिनके साथ रहते हो वो वैसे बनने का ट्राई करना है। ठीक है, मतलब उनको वैसे बनाना है, आप उनके जैसे नहीं बनना है। ठीक है, कितने लोगों को समझा? नहीं तो ये डायलॉग रहेगा, पूरी दुनिया तो करती है, अरे भाई तुम्हारे से तुम्हारी दुनिया है। ठीक है, तो आप चेंज करो, धीरे धीरे आपकी दुनिया भी चेंज हो जाएगी। ओके, सो आज का टास्क लिख लीजिए। आपके जीवन में कौन से ऐसे सबसे बड़ी रुकावट आपको लगती है, पहले उसको नोट डाउन करना है। वन बिगेस्ट ऑब्स्टिकल, आपको क्या लगता है ऑब्स्टिकल, हेल्दी रूटीन फॉलो करने की क्या रुकावट आ सकती है आपको? 4 तो मैंने बताया, ये 4 के कुछ व्यतिरिक्त होगा, वो भी आप लिख सकते हैं। पहले ये लिखना है, राइट, व्हाट वन बिगेस्ट ऑब्स्टिकल, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल लगता है आपको जिंदगी भर ये रूटीन फॉलो करने में। सबके इसमें होगा, मेरे इसमें भी था, जो आप ये फेस करने आगे। क्या ऐसा ऑब्स्टिकल, क्या ऐसा रुकावट हो सकती है जो मुझे जिंदगी भर ये हेल्दी हैबिट या रूटीन या प्रोग्राम को फॉलो करने में रुकावट आ सकती है? हो सकता है फैमिली या रिलेशन, एंगेजमेंट्स, कहीं पे आप नौकरी करते हो, टाइम आपको नहीं दे पाते हो, बच्चे, पैसा, है ना, ये सारी चीजें आपकी रुकावट हो सकती है। सेकंड, हाउ यू प्लान टू ओवरकम इट, आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो, कैसे उससे बाहर निकल सकते हो, ये भी आपको लिखना है। तो हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड से बनेंगे सोल्यूशन ओरिएंटेड, तो उस चीज का सोल्यूशन हो सकता है। और मैंने इतने दिनों के करियर में यही देखा, जर्नी के यही देखा, एक सॉल्यूशन जो सबके ऊपर रामबाण है, दैट इज इनवाइट मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम्युनिटी में बुलाओ। यही एकमात्र सॉल्यूशन देखा, उसमें मेरी सारी परेशानी निकल गई, सारी की सारी, कोई भी रुकावट मेरे बीच में नहीं आया। ठीक है, ओवर थिंकिंग करता था मैं पहले, बहुत ज्यादा सोचने की बीमारी थी, है ना। बे टाइम कुछ करता था जिसका टाइम नहीं था, खुद को एक ट्रैक पे नहीं रख पाता था, है ना, फोकस नहीं था अपने लाइफ में, करियर मतलब क्या करना है, क्यों पैसा कमाना है, परिवार को कैसे सुरक्षित रखना है, कुछ आइडिया नहीं था, करना था उसको बेसलेस लगता था। लेकिन एक ही एक ट्रेनिंग में एक वाक्य मैंने उठाया, दैट इज इनवाइट मोर एंड मोर पीपल टू ब्यूटीफुल कम्युनिटी, इस सुंदर कम्युनिटी में ज्यादा ज्यादा लोगों को बुलाइए। ठीक है, तो आपका सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और अल्टीमेटली यही हुआ, आज हमारे पास इतने सारे लोगों मतलब बैकग्राउंड के लोग हैं, है ना, सारे बैकग्राउंड के, सारे रिलीजन के लोग हैं, ठीक है, सारे एक्सपीरियंस के लोग हैं, सारे एज ग्रुप के लोग हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉब्लम सबके सॉल्व हुए,
हुए कि नहीं हुए, ठीक है, या प्रॉब्लम नहीं भी होंगे तो हम अच्छे हो गए और बेटर हो गए, राइट। सो लिखा आपने ये टास्क, तो आप, तो आज का ये यही नोट है, कौन सा सबसे बड़ा रुकावट आपको लगती है कि आने वाले समय में आपको आने वाली है, और उसको आप कैसे ओवरकम करेंगे वो भी लिखना है, ठीक है, क्या क्या सोल्यूशन है आपके पास, राइट। और इसका बेस्ट पार्ट क्या है, एक 1 मिनट का वीडियो बनाइए, ठीक है। मुझे लगता है इस वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं उसके ऊपर ये करके मैं इसको कवर करूंगा, तो वीडियो बनाएं। कितने लोग वीडियो बनाएंगे, 1 मिनट वीडियो, है ना। जैसे मुझे लगता है ये इस सारे रूटीन को फॉलो करने में मुझे ये रुकावट आ सकती है, लेकिन उसके लिए मैं ये चीजें करने वाला हूँ, तो ये आप वीडियो बना के पोस्ट करिए, सिंपल, डन। टास्क समझ गया, ओके परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं 8 बजे के सेशन में, ओके। और कल हम बात करेंगे अगले सेट की तरफ, ओके। सो लास्ट के 5 to 6 डेज है हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर 4 एम्पायर हमारे क्लियर हो गए, माइंड सेट, हेल्थ सेट, हार्ट सेट, सोल सेट, तो हमें कोई रोक नहीं सकता कोई भी चीज करने से, ओके। सो गुड डे एवरीवन, बाय। बस अच्छा सेल्फी रह गया क्या, ठीक है ले लो। 3, 2, 1, एक और लेंगे, 3, 2, 1, डन। चलिए बाय, सी इन द सेशन।